हार्ड प्रॉब्लम है आज के टाइम की कॉन्शियसनेस। साइंस कहती है कि ये कॉन्शियसनेस मैटर से आई है, यानी इस बिलियन साल पहले समुद्र में इस टाइप के केमिकल रिएक्शन हुए, उसके थ्रू कॉन्शियसनेस आई। यानी पहले वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। इस तरीके से वो चीज़ें बताती है, लेकिन बात ये है कि कोई भी मैटर हुआ, यानी बात ये है कि मान लो ये 2 चीज़ें हैं, ये मैटर है, ये भी मैटर है और ये केमिकली रिएक्ट करते हैं, चाहे जैसे भी ये दोनों मिलते हैं, तो इससे अवेयरनेस जैसी चीज़ कैसे आ सकती है? मान लो मैटर से ये दोनों चीज़ मिलेंगे तो ये एक नया मैटर बनेगा, ना कि कोई जीवित चीज़ बन जाएगी। तो इसको और भी डिटेल में हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइंस बोली थी कि हम मैटर से ही आए हैं, धीरे-धीरे कॉन्शियसनेस ग्रो की है, पहले बहुत छोटे लेवल की थी, फिर लेकिन उस छोटे लेवल की ही बात अगर जो करोगे, तो वो पहली ही अवेयरनेस को आप एक्सप्लेन करो कि वो मैटर से क्यों कैसे बन सकती है। पहली ही अवेयरनेस कोई भी कितनी भी छोटी लेवल की रही होगी, वो अवेयरनेस मैटर से कैसे बन गई। और मान लो कि आज के टाइम की भी अवेयरनेस की बात करो, तो वो भी छोटे से बड़े कैसे हो गई? वो भी तो मैटर से ही बड़ी हो हुई होती। अब बात आ जाती है इधर की थोड़ी फिलोसॉफिकल बात। कोई कहता है कि कॉन्शियसनेस अलग है और मैटर अलग है। जब ये यहाँ से ये पता चलता है कि मैटर से कॉन्शियसनेस है ही नहीं, तो ये समझ आता है कि कॉन्शियसनेस अलग है और मैटर अलग है, ये अलग दोनों चीज़ें हो जाती हैं। कोई कहता है कि सिर्फ़ कॉन्शियसनेस है, मैटर है ही नहीं, और कोई कहता है कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और मैटर भी छोटे से छोटे लेवल पे कॉन्शियस है। यानी जैसे क्वांटम फिज़िक्स आज के टाइम पे बताती है कि जैसे मान लो कि आप ये कोई मैटर का एक टुकड़ा है और इसे इन्फिनिट लेवल तक आप तोड़ते जाओ, यानी उसको तोड़ते जाओ तो वो लास्ट पॉइंट क्या बचेगा? वो एनर्जी बचेगी, एनर्जी फ़ील्ड बचेगी या क्या बचेगा? वो मैटर का ही अंश होगा या क्या रहेगा? ठीक? और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी ये समझ आया कि जो पार्टिकल होते हैं, जब ऑब्ज़र्व करने पे उनका बिहेवियर अलग होता है और नहीं ऑब्ज़र्व करने पे उनका बिहेवियर अलग होता है, तो वो भी अल्टीमेट कॉन्शसनेस को ही सपोर्ट करती है कि यानी सिर्फ़ अवेयरनेस ही चीज़ें हैं और जो हम मैटर बोलते हैं, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी अवेयरनेस का पार्ट है, लेकिन सूक्ष्म पार्ट है। यानी इसमें भी अवेयरनेस होती है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों को एक-एक करके बताऊँ, यानी जो लोग कॉन्शसनेस जैसे बर्कले टाइप के लोग बोले कि सिर्फ़ कॉन्शसनेस है, मैटर है ही नहीं, वो किस तरीके से उनकी पूरी बातें सच नहीं मानी जाती हैं। और जो लोग बोलते हैं कि मैटर से ही कॉन्शसनेस आई है, उनको जैसे साइंस बोलती है, उनका क्या वीक पॉइंट हो जाता है। और जो ये बातें हमको भी ज़्यादा सही लगती हैं कि सभी चीज़ें छोटे से छोटे लेवल पे अवेयरनेस ही है, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आ जाते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं, हम एक-एक करके सभी चीज़ों को बताएँगे।